अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पबजी गेम और पबजी गेम की वजह से होने वाले नफ्सियाती मसाइल और अदम बर्दाश्त पैदा होने पर आज हम आपकी बात करवाएंगे पबजी प्लेयर से, और इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे माहिर नफ्सियात से कि वो इस मुतल्लिक क्या कहते हैं। आखिर क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पबजी प्लेयर एक वक्त के बाद जो है उसमें अदम बर्दाश्त पैदा होता है कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने लगता है या अपने इर्द गिर्द के दीगर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। हमारे साथ इस वक्त एक पबजी प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हमाद उस्मान, पबजी गेम आप खेल रहे हैं, तो ये आप गेम कब से खेल रहे हैं, क्यों गेम खेलते हैं, आखिर पबजी गेम ही क्यों? मुझे तकरीबन जब से ये पबजी स्टार्ट हुई है ना, तकरीबन इसको हो गया 3 साल। मैं 3 साल से लगातार खेल रहा हूँ। देखिए जी, अब आजकल वैसे भी लॉकडाउन वगैरह की सूरत हाल है, कॉलेज वगैरह बंद हैं और उसके अलावा मीटअप वगैरह का भी चांस नहीं होता। तो फिर कई दफ़ा जब दोस्तों को मिलना मुलाना हो तो उसके लिए अगर आप पबजी खेल रहे होते हैं ना, जब तो आप यूँ ही ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो। वो आपके साथ बिल्कुल बैठे हैं और आप एक ही जगह पे सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, मज़ा आता है। और इसके अलावा और कोई वजह एक ये भी लगा सकते हैं कि टाइम वगैरह जो है वो स्पेंड करने के लिए अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो वो 1 घंटा 2 घंटा की मूवी होती है, वो भी आप देखते देखते कई दफ़ा बोर हो जाते हैं। ये गेम इस तरह है कि अगर आप पूरा दिन भी इसको खेलते रहे ना तो आपको थकावट नहीं होगी। हालांकि आप बड़े कंजस्टेड होकर बैठे होंगे और बड़ा डिप्रेशन यूँ ऐसे जैसे अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा हो तो वो कहता है यार इसको पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसे करके, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। तो क्या आपके घर वालों को पता है कि हमाद कि आप पबजी गेम खेलते हैं पिछले 3 साल से, और क्या कभी उन्होंने रोका नहीं आपको? जी, उनको बिल्कुल पता है, और जहाँ तक अप्रिशिएट करने की बात है तो वो बिल्कुल नहीं है। वो देखें जी, अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, गेम खेलते रहेंगे, माँ बाप है उनको दुख होता है कि जी हमारी औलाद को क्या हो गया, बैठा हुआ है, ना कोई खाना ना कोई पीना, कोई वजह, तो वो भी परेशान होते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो रोकते हैं, वो कहते हैं नहीं आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है, तो आप अगर खेलनी हो तो 1 घंटा दे लो, 2 घंटा दे लो, लेकिन ये क्या बात हुई आप सारी रात भी खेलते रहते हैं। तो बस हमें क्रेज़ इतना, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम सारी रात खेलते हैं। पबजी गेम खेलने से गुस्सा तो आता होगा, तो कभी क्या आपने खुद को नुकसान पहुंचाया हो, कोई तोड़ फोड़ की हो, या कोई इस किस्म का वाकया रूनुमा हुआ हो कि जिसपे आपने खुद को नुकसान पहुंचा दिया हो या घर वालों को नुकसान पहुंचाया हो? नहीं, ऐसा मैंने कभी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो कभी मना करते हैं तो मैं मना भी हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने अपने 2 फ़ोन तोड़े हैं इस गेम के पीछे। अपने मतलब किसी का नुकसान नहीं, अपने जिस मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी गेम चलते चलते एकदम अचानक से क्या कहते हैं मर जाता है बंदा, तो एकदम प्रेशराइज हो जाता है बंदा, गुस्से में आ जाता है। तो मैंने अपना फ़ोन कई बार दीवार में मारा है, 2 दफ़ा फ़ोन मैंने दीवार में मारे, और इतने महंगे, उसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे मोबाइल लेके ही नहीं दिया। 4-5 महीने मुझे बगैर मोबाइल के रखा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा ले दिया और मैं दोबारा पबजी खेलना शुरू हो गया। बिल्कुल, गुस्सा तो आपको आता है, जिसकी वजह से आपने बताया कि 2 मोबाइल आपने तोड़ दिए। इसी गुस्से के हवाले से हमने माहिर नफ्सियात से भी बात करनी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो बताएं कि आखिर क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पबजी खेलने वाला एक नॉर्मल इंसान कुछ अरसे बाद जो है इतना वायलेंट हो जाता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है या इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, पबजी एक ऐसी गेम है जो कि वेपन्स पे बेस्ड है और बड़ी वायलेंट गेम है। आपको वायलेंस, मारपीट सिखाती है। पैराशूट से जो है आप जंप करके वो आते हैं और आपकी टीम्स होती हैं और वो वेपन्स ढूंढती हैं जो कि इधर उधर छुपाए हुए होते हैं, और जो वेपन जिसको मिल जाता है वो उसको लेके गन्स के साथ इस तरह पॉइंट करके मारता है। और आप देखिए, जब बच्चे, ये ज़्यादातर यूथ्स में बहुत फेमस है और टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है और बॉयज़ को ज़्यादा करती है और एक एडिक्शन की तरफ हमें लेके जाती है। वैसे देखा जाए तो गेम 1 आवर की है, लेकिन लोग इसको रेपिटेटिवली खेलते हैं क्योंकि मोबाइल का एक्सेस हर घर के पास है आज का। आप इसको मोबाइल में, वो क्या करती है कि आपके जहन पे जाके असर करती है। देखिए, ऑडियो विजुअल्स होते हैं, आवाज़ आ रही होती है, साथ आपके सीन्स चल रही होती है, वेपन्स, और ऐसे लगता है कि रियल है क्योंकि आपने हाथ में चीज़ें पकड़ी होती है तो पूरी बॉडी आपकी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जब आपकी पूरी ऑडियो होती है और आप ऑडियो विजुअल्स ले लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस, हमारी 5 सेंसेस होती है जिसको आप अपनी 5 हिस्सों का भी नाम देते हैं। हमारी 3 होती है जो यूज़ होती है, जैसे साइट ऑफ फीलिंग जिसको हम कहते हैं,
टच जिसको हम कहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि साउंड्स, और हम जिसको विजन्स का कहते हैं, पिक्चर्स का। तो जब हमारी पिक्चर्स वो आ जाती है तो पिक्चर्स हमारे जहन में रह जाती हैं, उसकी साउंड्स हमारे जहन में रह जाती है, और हमने हाथ में पकड़ा होता है तो फीलिंग्स भी हमारी आती है, यानी वो रियल लगता है हमें, और हम खुद उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। और हम देखिए कि 5-6 घंटे कहीं नहीं गए 5-6 घंटे। और वो जब विजुअल्स देते हैं तो वो कई विजुअल ऐसे क्यूट भी होते हैं जो जहन पे असर छोड़ जाते हैं। वो पिक्चर्स जो है ना हमारे दिमाग में सोच में बैठ जाती है, और वो सोच में एक चीज़ इम्पैक्ट होके जैसे स्टैम्प होती है, वो विजुअली ना ऐसे चलना शुरू हो जाती है, और वो दिमाग में हमारे हावी हो जाती है, और फिर हम उसमें एक से एक लूप बन जाता है, वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो इस तरह वो हमारे अंदर रेज लेकर आती है। और हम क्या इनकरेज कर रहे हैं, जितनी हम इन गेम्स को इनकरेज करेंगे यूथ के अंदर, यूथ वैसे रेस्टलेस है। हमाद उस्मान, हमने माहिर नफ्सियात से भी बात की है, उन्होंने तो ये बताया कि एक ख़ास किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा जब गेम खेलते हैं तो आपके कॉन्शियस के अंदर ऐसी चीज़ें रूनुमा हो जाती हैं कि जिसमें आप में अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल, अदम बर्दाश्त की सूरत हाल पैदा होने लग जाती है। तो आपको भी तो गुस्सा आता होगा। होते हैं, ये भी एक नफ्सियाती देखें ना एक्ट है कि आप इतना गुस्सा हो गया कि आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं। हालांकि कौन पागल है अपना मोबाइल दीवार में मारे, पैसे की चीज़ है, मुफ्त में थोड़ी आती है, उसका नुकसान है। लेकिन वो आप इतने उसके अंदर गेम के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना सारी उसके अंदर फोकस होती है। बिल्कुल आपको जैसे ही थोड़ा सा आपको पता लगा कि नेट का प्रॉब्लम हो गया या चार्ज नहीं लग रहा, आपको सिर्फ इतनी सी बात पे इतना गुस्सा चढ़ेगा कि आप दीवार में मोबाइल मार। ये सब कुछ जानते हुए भी आप पबजी गेम खेलना पसंद फरमाते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अलावा आपको बताया ना कि दिल ही नहीं करता ऐसे, जैसे अगर सारा दिन में गेम नहीं खेली तो बस उदास सा ऐसे ही दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। नेट ना हो कभी तो परेशानी बनती है। अच्छा, कभी ऐसा वाक़या हुआ हो कि पबजी खेलते खेलते आपने ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाया हो, मोबाइल के अलावा, या अपनी फैमिली में किसी को, या खुद जो है रियल लाइफ में उस फिक्शन की दुनिया में चले गए और आप प्लेयर हैं और आपने चलते चलते किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया हो, या कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी वाक़या नहीं हुआ, ना ही आगे अल्लाह करे हो। बाकी अब गेम है, उसको गेम समझना चाहिए, उसको क्रेज़ इतना ना बनाया जाए कभी वो आप बाद में आपके जो है जहन के ऊपर असर करें इतना कि आप किसी को, आपको पता ही ना लगे, आप जाते जाते किसी को भी गोली मार दें या किसी को भी मारें, लड़ाई झगड़ा वगैरह करें। हालिया एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें पबजी प्लेयर को घर वालों की जानिब से रोका गया तो उसने खुदकुशी कर ली। गुज़श्ता दिनों भी एक वाक़या रूनुमा हुआ है कि नवाकोट के इलाके लाहौर में एक पबजी प्लेयर को उसके घर वालों ने रोका, तो उसमें उसने पबजी का मुकम्मल रूप जो है वो धार के प्लेयर बन के उन पर फायरिंग कर दी और उनको कत्ल कर दिया, अपने ही घर वालों को नुकसान पहुँचाया, फिर खुद को भी ज़ख्मी कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वाक़यात हुए हैं और ये आपने बताया है, 2-4 वाक़यात आपने भी बताए हैं, तो इनके अंदर सबसे पहली बात ये है कि जिनका आत्म बर्दाश्त जिनके अंदर बहुत कम होती है ना, उनके लिए ये गेम है ही नहीं, क्योंकि इससे आपको डिप्रेशन चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता है और आप नहीं आगे देखते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन एक दफ़ा अगर आप हट के देखें ना, तो अगर एक साइड पे ये वाक़यात आपको नज़र आ रही है, सिर्फ 1 या 2 वाक़यात, ये बात तो दुरुस्त है, लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके आप कह रहे हैं कि पबजी के को फ़ायदे भी होते हैं? देखिए जी, पबजी जो है ना, इसके अलावा भी बहुत सी गेमें हैं और मैं भी खेलता रहता हूँ। 8 बार पूल है गेम, बड़ी बहुत ज़्यादा जिस तरह पबजी के लेवल की गेम है, लेकिन वो 8 बार पूल भी तब तक पीक पे रही जब तक पबजी नहीं है। पबजी है 8 बार पूल में आप कोई भी गेम और देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी पॉसिबल नहीं है। आप माइक पे बात नहीं कर सकते, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप साथ बैठे हुए हैं। या इसके अलावा तो पबजी के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आप अपने साथ वाले के साथ ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप बैठे हो दो और आप उसको कहें ये चीज़ पकड़ाओ, ये चीज़ पकड़ाओ, ये चीज़ ढूंढ के लाओ, ये करके लाओ, वो सब करते हैं। तो इससे जो है पबजी ज़्यादा नुमाया होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी गेमें लोग खेलते हैं, लोगों के और गेमों के भी यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी गेमें हैं। 8 बार पूल के भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसके अलावा फोर्टनाइट है और स्क्वाड वगैरह है और टैंक वगैरह की।
माद उस्मान, किस तरह से आप पबजी से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप पैसा बनाते हैं? और भी बहुत ज़्यादा गेमें मौजूद हैं, खाली पबजी ही नहीं। दुनिया भर में जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस है ई कॉमर्स का, बहुत बड़ा। लोग यूट्यूब से गेमिंग चैनल्स बनाए हुए हैं, उनसे अपलोड करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देख लें, तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया तालीमी इदारे बंद हैं, जॉब्स कईयों की छूट गई। तो उनके लिए बेहतरीन मौका यही है, अगर वो पबजी खेलते हैं और सिर्फ वो अपने मज़े के लिए खेलते हैं या कुछ और के लिए खेलते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उसको ज़रा बेहतरीन तरीके से करें। उसको यूट्यूब पे ऊपर चैनल बनाएं। आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? आप उसका चैनल बनाएं, अपनी वीडियोस अपलोड करें और पैसे कमाएं। और वैसे भी तालीमी इदारे बंद है। अब मैं 3 या 4 मंथ से जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा बीकॉम का। अब इतने सारे टाइम के अंदर मैं घर में फ्री बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। पबजी गेम खेलो, उसकी वीडियो अपलोड करता, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा, उसके क्या कहते हैं व्यूज़ आएंगे, उसके पैसे आएंगे। उसके अलावा ये गेमिंग के लिए आप पीसी वगैरह इधर उधर बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे भी गेमिंग है, बहुत लो लेवल पे भी। लोग मोबाइलों में भी खेलते हैं, मोबाइलों में ज़्यादा खेलते हैं। और इसके अलावा जो ये खुदकुशी वगैरह के वाक़यात हैं, आप बिल्कुल ये 1-2 वाक़यात हैं बस। इसके अलावा बड़े फ़ायदे हैं इसके पबजी के। आज की इस रिपोर्ट के अंदर हमने इन सब चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की और आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें बताया गया कि माहिर नफ्सियात इस मुतल्लिक क्या कहते हैं और एक पबजी प्लेयर का क्या ख्याल है कि पबजी गेम ही क्यों खेलते हैं और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। वो मानते ज़रूर हैं कि पबजी गेम के फ़ायदे एक तरफ हैं, मगर इससे नुकसान भी हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। न्यूज़ 360 से अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।